हेलो एंड वेलकम। लोकसभा इलेक्शंस के बाद अगर कोई एक असेंबली इलेक्शन ऐसा है जो कि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला है तो वह है महाराष्ट्र का इलेक्शन। और इस वक्त हम लोग मुंबई में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर पे हैं और हमारे साथ हैं अजीत दादा पवार। स्वागत है आपका। और इस इंटरव्यू में मेरा साथ देंगे हमारे सहयोगी साहिल जोशी। सर, आपसे शुरू करना चाहता हूं ये जानने के लिए कि आपने लोकसभा इलेक्शन के बाद कहा कि बारामती में फैमिली वर्सेस फैमिली की लड़ाई एक गलती थी, इससे चूक हो गई, लोगों को अच्छा नहीं लगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं इस असेंबली इलेक्शन में भी लड़ाई तो फैमिली वर्सेस फैमिली ही है। आप बोल रहे सही है, तब लड़ाई थी, तब गलती मेरी थी, इसीलिए बारामती वालों ने सुप्रिया को चुन के दिया। इस दफा मेरी गलती नहीं है, मैं अच्छे वोटों से चुन के आऊंगा। सर, हमने लोकसभा इलेक्शंस में देखा कि एक सिंपैथी की लहर दिखी ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स के पास, कि शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे हो, कि कहीं ना कहीं लोगों में एक मैसेज गया कि इनके साथ नाइंसाफी हुई और इसलिए इलेक्शंस में कम से कम लोकसभा में फायदा उनको मिला। उसको आप इस असेंबली इलेक्शन में कैसे? नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने वैसा सोचा है। मैंने जो देखा उसमें बारामती का चुनाव मैंने बताया वैसा हुआ, क्योंकि बारामती के लोग बोल रहे थे, वोटर बोल रहे थे ताई को पार्लियामेंट में भेजने का और असेंबली में दादा को भेजने का। ऐसा उन्होंने बातें रूरल में सब चालू थी। हमें लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में सेटबैक मिला। मैंने अभी साहिल जी को आप आने से पहले बताया कि हम 0.6% से पीछे थे। उससे बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी। टोटल वोट महाविकास आघाड़ी और महायुति का मैं आपको बता रहा हूं। इस बार क्यों आपको वोट देंगे? अल्पसंख्यक हो, इसका कारण ये है, मैंने ये गवर्नमेंट में काम करते वक्त एकनाथराव शिंदे, मैं, देवेंद्र, हमने सबने मिलके इस बजट में माइनॉरिटी के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया। फिर हमने वो मदरसा में जो टीचर्स काम करते उनको 6000 रुपए सैलरी थी, तो वो हमने 16000 की, 8000 थी वो 18000 की। मौलाना आजाद कॉरपोरेशन है, आपको पता है, उसका भाग भांडवल हमने 1000 करोड़ रुपए किया। गारंटी गवर्नमेंट की 50 करोड़ की थी, वो हमने 500 करोड़ रुपए की। और ऐसे बहुत से हर एक बहुत से कास्ट के बच्चे जो साल में 75-100 ऐसे हम भेजते हैं अब्रॉड सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए। तो उसमें पहले माइनॉरिटी नहीं थी, माइनॉरिटी के बच्चे नहीं थे, गरीब लेकिन माइनॉरिटी में माइनॉरिटी के बच्चे और बहुत ब्रिलियंट। इनको हर साल 75 स्टूडेंट को भेजने के लिए हमने हर स्टूडेंट के पीछे 40 लाख रुपए उनको हम देते हैं। ऐसे बहुत कुछ हमने किया। और दूसरा एक हमने उसमें किया, मार्टी, इनको मालूम होगा हमारे यहाँ बार्टी है शेड्यूल कास्ट के लिए। हमने मातंग समाज के लिए आरटी अभी नहीं निकाली। सारथी सबके ओपन कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए महाज्योति है, अमृत ब्राह्मण और ऐसे लोगों के लिए है, और आदिवासियों के लिए टार्टी है। वैसे मार्टी ये हमने अभी 6 महीने या 4 महीने पहले बनाई। सर, ये सब हम उनको ये कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना। और दूसरा, राहुल जी, साहिल जी, मैंने सोशल इंजीनियरिंग का सोचकर कैंडिडेट फिक्स किए है, कैंडिडेट दिए है। जैसे मुझे जितने भी कैंडिडेट मिले, समझो 60 मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 60 कैंडिडेट मेरे हैं, उसमें मैं 10% माइनॉरिटी के दिए, 12.5% शेड्यूल्ड कास्ट के दिए, 12.5% शेड्यूल्ड ट्राइब के दिए, ये और 10% मेरी महिलाओं के लिए दिए। यानी 10, 20 और 25
45% तो मेरे कैंडिडेट ये है। ये फिर भी तो बटेंगे और कटेंगे बोलना पड़ रहा है यहाँ पर। ये वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मैंने बार बार आपको बताया महाराष्ट्र में ये नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं पर ये चलता कैसे होगा। चलेगा, क्योंकि अभी आप महायुति में एनडीए का हिस्सा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, दत्तात्रेय होसाबले आरएसएस के उस बात को आगे लेके जाते हैं, पीएम तक सेम मैसेजिंग कर रहे हैं और ये भी एक बड़ा मैसेज बन गया। आप बोलते हैं कि आप अग्री नहीं पीएम ने क्या मैसेज दिया? नहीं, उन्होंने भी बोला कि समाज बटेगा, जब हिंदू समाज अलग होगा तब दिक्कतें होंगी, एक होना चाहिए। मतलब सेम मैसेज तो एक ही वही था कि बटेंगे तो सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ यानी सब भारतीयों का साथ, सबका विकास, सब भारतीयों का विकास। नहीं, क्योंकि इससे पहले आपको मुस्लिम माइनॉरिटी वोट भी पड़ता था। आपको लगता है कि इससे आपकी इमेजिंग पे नुकसान पड़ रहा है? कि एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। आप बोल रहे हो ये बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा, वहां पे जो शिवसेना है और जो बीजेपी है उनका ये सेंट्रल मैसेज है। कौन सी शिवसेना? जो एकनाथ शिंदे जी की सेना है। एकनाथ शिंदे जी बोले? नहीं, वो नहीं बोल रहे, लेकिन उनको तो ठीक ही लग रहा है, अपोज थोड़ी कर रहे, जैसे आपने अपोज किया कि नहीं चलेगा। ऐसा नहीं राहुल जी, अभी आप देखो यहाँ की सिचुएशन बहुत अलग हुई है। यहाँ विचारधारा सबके मालूम है क्या क्या है, तो भी उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ है ना। ये सब अभी मैंने मराठी में इनके साथ बात करते हुए साईं जी को वही बताया कि हमारा यहाँ का पॉलिटिक्स बहुत अलग तरह से चल रहा है और सब बोल रहे हैं कि हम स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किया है और हम आगे जाना चाहते हैं। ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं और सरकार बनाते हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपसे जब इंटरव्यू करना था, बातचीत हुई कि बारामती आइए, तो उन्होंने बोला 5 बजे इंटरव्यू शुरू करेंगे। फिर ये जब जैसे एकनाथ शिंदे जी का होता है तो कहते हैं कि रात को 11, 12, 1 बजे, 2 बजे, तो ये शेड्यूल मैच कैसे कर रहे हैं? मैं तो यही सोच रहा था, आप इतना सुबह सुबह चालू करते राहुल हैं। जी 5 बजे नहीं 6 बजे हमारा गवर्नमेंट 24 घंटा चलता है। हाँ, कोई 6 बजे करता है, कोई अजीत पवार 5 बजे से शुरू हो जाता है, हाँ। 10-11 बजे तक चलता है। इनका 10-11 बजे शुरू हो जाता है और सुबह 5 बजे तक उनका चलता है, तो 24 घंटा हमारा गवर्नमेंट चलता तो ये है। शेड्यूल आपका मैच कैसे होता है? क्योंकि आप तो रात में थोड़ा टाइम पे सोते हैं, मतलब ये लोग तो सोते ही नहीं है रात देर नहीं में। नहीं ऐसा नहीं, वो 11 बजे जब शुरू हो जाता है उसके बाद रात को 11 बजे तक 12 घंटा तो शेड्यूल चलता है ना। ऐसा कैसे नहीं चलता? ऑफिसर को भी ठीक रहता है। आपसे जब पिछली बार मुलाकात हुई थी, आपने कहा था ऑब्वियसली कि आपका एम्बिशन है चीफ मिनिस्टर बनने का, और होना भी चाहिए। इतने टाइम से आप डेप्यूटी सीएम रहे। नहीं, अभी नहीं है। मेरा सवाल सुनिए। हाँ, फिर आपने जो सीट मांगी, आपने 50+ कुछ सीट पे आप लड़ रहे हैं, इतनी सीट पे तो आप कभी सीएम बन ही नहीं सकते, तो क्या आपने आप और सीट के लिए बार्गेन कर सकते थे? क्या आपने क्यों है नहीं? राहुल जी, आप क्या करते हैं? आपके विचार से मुझे सवाल पूछते हैं। मैं आपको अभी सवाल पूछता हूँ, देवी गौड़ा जी कितने सीट पर प्राइम मिनिस्टर बने? ठीक है, चंद्रशेखर जी कितने सीट पर प्राइम मिनिस्टर बने? कोई कोई स्टेट में, मैं आपको पता होगा, मैं बताता हूं, इक्वल हुआ, इक्वल, और एक ही आदमी था, जिनके पास जाएगा उसकी मेजोरिटी होने वाली थी। एक ग्रुप ने उनको बुलाया और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। मधु कोड़ा के साथ ही हुआ। हाँ, सही है। झारखंड नहीं, पर इसमें ये हो सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग। नहीं, बता रहा आपने हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट दिया। देखिए, अगर फर्ज कीजिए फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है और किसी की पूर्ण बहुमत, फुल मेजोरिटी नहीं आती, तो आप किंग मेकर हैं। अगर आपने पलटी मार के वापस आ गए आप महाविकास आघाड़ी के साथ, तब तो आप बन सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मुझे सीएम बनाओ, तब मैं वापस आऊंगा, वरना मैं नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सोचता भी नहीं वैसा। मैं आपको डेफिनेट कह देता हूं कि 175 से ज्यादा हमारी सीटें आएगी महायुति की, और हम सरकार बनाएंगे। नवाब मलिक तो प्रेडिक्ट कर रहे कि आप किंग मेकर बनेंगे, तो हमने उनको पूछा कि किंग क्यों नहीं, किंग मेकर ही क्यों? भाई एम्बिशन तो किंग होने का होना चाहिए। अलग अभी जितने लोग हैं उनकी सोच अलग अलग रहती है साहिल जी। नहीं तो 175 में किंग बनने का मौका मिल सकता है ना आपको, जरूरी थोड़ी है कि आप किंग मेकर ही बने रहेंगे। हम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुझे इस चुनाव के वक्त ऐसा कोई भी बयान नहीं करना है
कि मेरा बयान होने के बाद कुछ नया इशू उभर आए। मैंने पहले से ही सोचा है, मैंने जब जन सम्मान यात्रा शुरू की साहिल जी, तब से मैंने सोचा है कि इस दफा 20 तारीख को शाम को 6 बजे तक ऐसा कोई भी बयान नहीं करने का कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो और कुछ हमारी महायुति के ऊपर कुछ अड़चने पैदा हुए, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं उसके बाद कर सकते 20 नवंबर 6 बजे वो बाद में देखेंगे। अच्छा, तो आपको मालूम नहीं, इनको मालूम है मेरा स्वभाव कैसा है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बैलेंस करके बात करता हूँ। असली 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 रूप तो 23 तारीख के बाद दिखाई देगा। 23 को रिजल्ट आने के बाद क्या है, हमें पहले हमारा एक किसी हालत में अपना महायुति का गवर्नमेंट लाने का ये हमारा। सर लोकसभा इलेक्शन का जब पोस्टमार्टम हुआ तब संघ से जुड़े लोगों ने कहा, भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कहा कि अजीत पवार ने डुबा दिया, इनके साथ ट्यूनिंग नहीं बनी, वोटर का दिल से दिल तार जुड़ा नहीं, अगर ये नहीं आते तो हम लोग बेटर करते, इनको लेके मोदी जी ने, अमित शाह ने गलती कर दी। इसको आपने कैसे इंटरप्रेट किया? मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि उनके साथ मेरी बात हुई ही नहीं थी। मेरी बात हुई थी हाईकमांड के साथ, बीजेपी के, तो दूसरे किसी के साथ कुछ बात हुई तो उनका अधिकार है, वो क्या बोले। नहीं, मैं मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ। मैसेजिंग ये बनी कि चूंकि ट्यूनिंग नहीं हुई, एडजस्टमेंट नहीं हुआ, दिल से दिल तार नहीं जुड़ा बीजेपी के वोटर का। हर एक का जब हार जाते हो ना, आप हार जाते हो तो हर एक अपना अपना मुद्दा आगे लाता है, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये वैसा हुआ। जीत जाते हैं, हमने जिताया, लीडरशिप को ही वो सब जीत का क्रेडिट जाता है। इस बार क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आरएसएस काफी एक्टिव हो चुका है महाराष्ट्र में, और लोकसभा के समय वो इतना एक्टिव थे नहीं, अब काफी एक्टिव हो गए और इसके वजह से उनका कैडर नीचे काफी काम कर रहा है। आपको दिख रहा है आरएसएस एक्स्ट्रा एक्टिव लोकसभा की तुलना में? मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरे मीटिंग, पब्लिक मीटिंग मेरी चलती है, बाकी के सब काम चलते हैं, इंटरव्यू चलते हैं। तो आपने नहीं कहा कि हमारी आके मदद करो, हमारे कैंडिडेट्स की, आपके एनसीपी के कैंडिडेट्स की, आरएसएस के लोग मदद करें आके? मैं बात करता हूँ, मैं बार बार राहुल जी बताता हूँ, हम अमित शाह जी के साथ बात करते हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे जी के साथ, नड्डा जी के साथ और देवेंद्र जी के साथ, इनके साथ हमारी बात होती है। तो हम ऐसे हर एक पार्टी के अलग अलग काम करने वाले लोग रहते, तो जब हम बैठते तो एकनाथ जी शिंदे आते, मैं, और मैंने नाम लिया वो, और उसमें प्रफुल्ल भाई और सुनील तटकरे जी, ऐसे सब हम बैठकर डिसीजन लेते हैं। आपके कुछ इश्यूज थे जब आप शरद पवार जी के साथ थे, जिसके चलते आप अलग हुए, आपको लगा कि जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अभी भी आपके कुछ इश्यूज, आपने कहा कि सीएम से भी कुछ इश्यू, और वैसे भी टैक्टिकल लेवल पे जूनियर लीडर्स अलग अलग बोलते रहते। आपके हिसाब से बेटर क्या है? जब आप बैलेंस में देखते कि वहां पे भी कुछ दिक्कतें थी, यहाँ पे भी, वहां पे भी आप सीएम नहीं बन रहे थे, यहाँ पे भी आपने बोला कि अभी आप सीएम नहीं बन रहे, तो आप बेटर ऑफ कैसे, आप किसको बेटर मानते हैं दोनों चीजों में, जब आप दोनों चीजों को देखते हैं? यानी महाविकास आघाड़ी और मतलब आप शरद पवार के साथ थे तब भी आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, और आज की स्थिति में भी आप कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का चांस है, तो आप कहां पर बेटर ऑफ है? बेहतर कैसे, ये सिचुएशन आपके लिए बेहतर क्यों है? कौन सी सिचुएशन है? नहीं, या अभी बेटर है। क्यों? आप अपने आप पर किसी का मेरे ऊपर प्रेशर ही नहीं तो किसी का फोन उठाए तो अरे सब अभी क्या है, कोई हाई कमांड नहीं है आपके ऊपर, तो ये आप ही हाई कमांड है। आप कोशिश करेंगे रिजल्ट्स के बाद कि जो रह जाए शरद पवार जी के साथ उसको तोड़ के अपने पास पूरा लाने का, कि एक बन जाए? तोड़ने का मेरा कभी भी इरादा नहीं था, हम तोड़ मोड़ करके यहाँ नहीं आए, सब ने मिलके साथ। आपको मालूम नहीं राहुल जी, मेरा एक बहुत गलती हुई, पवार साहब को जो विधायकों ने साइन करके दिया, तब अभी साहब के साथ जो विधायक है मेरे साथ है, 100% सभी ने साइन किए है उसके ऊपर कि अपनी पार्टी महायुति में जाना चाहिए, हम वहाँ रूलिंग पार्टी में जाके गवर्नमेंट में, रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट में जाके काम करना चाहिए, फिर विधायकों को भी डेवलपमेंट के लिए मदद हो जाएगी।
काम हो जाएंगे, हम वोटर्स को बता सकते हैं कि ये काम हमने इस साल में किया, ये 5 साल में किया। ऐसा सबका कहना था। सर, अभी 23 नवंबर को पता चलेगा कि महाराष्ट्र में किसका टाइम आया, घड़ी किसके पक्ष में गई। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घड़ी हमारे साथ ही है तो घड़ी हमारा ही वक्त आ जाएगा। किसका सही निकलेगा वो टाइम किसका आया ये पता चलेगा। आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।